एक लड़की जब चुप हो जाती है तो वो हार नहीं रही होती, वो तुम्हें तोड़ रही होती है। तुम सोचते हो कि वो गुस्से में है, कि वो नाराज है, कि थोड़ा वक्त देने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि उसकी चुप्पी कोई इमोशन नहीं है, वो एक हथियार है। और सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जो दिखता नहीं। जब कोई पुरुष चिल्लाता है तो वो अपनी ताकत दिखा रहा होता है, लेकिन जब एक स्त्री चुप हो जाती है तो वो अपनी ताकत छुपा रही होती है। यही फर्क है कमजोर और खतरनाक इंसान में। कमजोर इंसान रिएक्ट करता है, खतरनाक इंसान वेट करता है। तुमने कभी सोचा है कि जब वो बोलना बंद कर देती है तो असल में तुम्हारे अंदर क्या होता है? पहले घंटे में तुम्हें गुस्सा आता है, ऐसे क्या हो गया? दूसरे घंटे में तुम्हें झुंझलाहट होती है, थोड़ा तो बोल दे। और तीसरे दिन तक तुम खुद माफी मांगने के बहाने ढूंढ रहे होते हो, भले ही गलती तुम्हारी हो या ना हो। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, रिश्तों में कौन असली ताकत रखता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगा। ये कोई इत्तेफाका नहीं है, ये मनोविज्ञान है। मानव मस्तिष्क अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब कोई तुमसे लड़ता है तो तुम्हें पता होता है कि सामने क्या चल रहा है, लेकिन जब कोई चुप हो जाता है तो तुम्हारा दिमाग खाली जगह को खुद भरने लगता है, और ज्यादातर वो सबसे बुरी संभावनाओं से भरता है। यही वजह है कि एक स्त्री की खामोशी उसके सबसे तेज शब्दों से भी ज्यादा असर करती है। वो कुछ नहीं कहती और तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद 100 सवाल बना लेता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझे छोड़ने वाली है? क्या वो किसी और के बारे में सोच रही है? लेकिन ये सिर्फ इमोशनल गेम नहीं है, ये एक डीप पावर स्ट्रैटेजी है जिसे इतिहास की सबसे समझदार औरतों ने सदियों से इस्तेमाल किया है। जब भी उन्हें लगा कि बोलने से उनकी बात हल्की हो जाएगी, उन्होंने चुप्पी को चुना, और चुप्पी ने वो कर दिखाया जो 1000 शब्द नहीं कर पाते। आज हम समझेंगे कि आखिर ये साइलेंस पावर मूव काम कैसे करता है, इसके पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है, और क्यों जो इंसान इसे समझ लेता है वो कभी किसी रिश्ते में कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन ये सब समझने से पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। चुप्पी का असली मकसद क्या होता है, और वो मकसद इतना गहरा है कि जानने के बाद तुम्हारी हर रिश्ते को देखने की नजर बदल जाएगी। पहली बात समझो, चुप्पी का मकसद तुम्हें सजा देना नहीं होता। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जब कोई चुप हो जाता है तो वो बदला ले रहा है, लेकिन असल में एक समझदार स्त्री की चुप्पी का मकसद होता है तुम्हारे अंदर की सच्चाई को बाहर निकालना। जब तुम बोलते हो तो तुम डिफेंस मोड में होते हो, तुम अपने शब्द चुनते हो, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारे पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बचता। तुम्हें अपने आप से सवाल करने पड़ते हैं, और यही वो पल होता है जब असली सच्चाई सामने आती है। सोचो, अगर वो तुमसे लड़ती, चिल्लाती, इल्जाम लगाती, तो तुम्हें मौका मिल जाता खुद को सही साबित करने का। तुम कहते नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन चुप्पी में ये मौका नहीं मिलता, तुम्हें अपने ही ज़मीर से जवाब देना पड़ता है। यही वजह है कि ज्यादातर पुरुष झगड़े से नहीं डरते, बल्कि खामोशी से डरते हैं। झगड़े में एक रास्ता होता है, माफी मांगो, सफाई दो, बात खत्म करो। लेकिन खामोशी में कोई रास्ता नहीं दिखता, और जब इंसान को रास्ता नहीं दिखता तो वो सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है। अब यहाँ एक गहरी बात समझो, एक स्त्री जब चुप होती है तो वो असल में 3 चीजें एक साथ कर रही होती है। पहला, वो अपनी इज्जत को सुरक्षित रख रही होती है, क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द वापस नहीं आते। दूसरा, वो तुम्हें ये मौका दे रही होती है कि तुम खुद अपनी गलती को महसूस करो, बजाय इसके कि वो तुम्हें बता बताकर थक जाए। तीसरा, और सबसे जरूरी, वो अपनी वैल्यू तुम्हें याद दिला रही होती है। जब तक वो बोलती रहती है तुम उसकी आवाज को हल्के में लेते हो, लेकिन जैसे ही वो चुप होती है तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी महसूस होने लगती है। यही रिवर्स साइकोलॉजी का असली फॉर्मूला है। जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उसकी कद्र उतनी कम होती है, और जो चीज अचानक गायब हो जाए उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है, अगर चुप्पी इतनी ताकतवर है तो हर औरत इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? जवाब है, क्योंकि ज्यादातर लोग चुप्पी और गुस्से में फर्क नहीं समझते। गुस्से से भरी चुप्पी कमजोरी है, लेकिन शांति से भरी चुप्पी सबसे बड़ी ताकत है। और अगली बात में हम समझेंगे कि इतिहास की उन औरतों के बारे में जिन्होंने इसी हथियार से बड़े बड़े बादशाहों को झुका दिया था।
पाठ 3, इतिहास की चुप्पी। इतिहास उठाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे ताकतवर स्त्रियों ने कभी शोर से राज नहीं किया, उन्होंने खामोशी से किया। जब भी उन्हें लगा कि बोलना कमजोरी दिखाएगा, उन्होंने चुप्पी को अपनी ढाल और तलवार दोनों बनाया। सोचो उन रानियों के बारे में जिन्होंने दरबार में कभी अपनी नाराजगी जुबान से नहीं जताई, लेकिन उनकी खामोशी से पूरा दरबार कांप जाता था। वो जानती थीं कि जो इंसान बहस में उलझता है वो अपनी ताकत जाहिर कर देता है, लेकिन जो इंसान चुप रहकर देखता रहता है वो अपनी असली ताकत छुपाए रखता है और सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होने देता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यही रणनीति उन औरतों ने भी अपनाई जो रिश्तों में पावर बैलेंस बनाए रखना जानती थीं। जब पति या साथी ने गलती की, उन्होंने चीखा चिल्लाया नहीं, उन्होंने बस दूरी बना ली। इतनी दूरी कि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि कुछ गड़बड़ है। ये दूरी शब्दों से ज्यादा गहरी चोट करती है, क्योंकि इसमें कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ एक खालीपन होता है, और खालीपन इंसान को सबसे ज्यादा डराता है। मनोविज्ञान में इसे साइलेंट पावर कहा जाता है। जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को तुरंत बाहर नहीं निकालता तो सामने वाला उसे कंट्रोल में समझने लगता है, और जो इंसान कंट्रोल में दिखता है उसे अनजाने में ज्यादा इज्जत मिलती है। यही वजह है कि जो औरतें अपनी चुप्पी को सही वक्त पर इस्तेमाल करना जानती हैं, उन्हें कभी सस्ता नहीं समझा जाता। लेकिन यहाँ एक बारीक फर्क समझना जरूरी है। ये चुप्पी बदले की भावना से नहीं आती, ये चुप्पी आत्मसम्मान से आती है। जो स्त्री जानती है कि उसकी कीमत क्या है, वो हर बात पर सफाई देने नहीं दौड़ती। वो जानती है कि जिससे उसकी अहमियत समझनी है वो खुद समझ जाएगा। यही सबक हर उस इंसान को सीखना चाहिए जो रिश्तों में अपनी वैल्यू बनाए रखना चाहता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। जो हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है वो अपनी पावर सामने वाले के हाथ में दे देता है, लेकिन जो रुकना, ठहरना और सही वक्त का इंतजार करना जानता है वो हमेशा खेल के ऊपर रहता है। अब सवाल ये है, क्या ये चुप्पी सिर्फ एक टेम्पररी रिएक्शन है या इसके पीछे दिमाग में कुछ गहरा साइंस काम करता है? अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस न्यूरोसाइंस की जो बताता है कि इंसानी दिमाग अनिश्चितता में क्यों इतना बेचैन हो जाता है और क्यों ये बेचैनी प्यार को और गहरा कर देती है। पार्ट 4, दिमाग का साइंस। अब बात करते हैं असली साइंस की। इंसानी दिमाग एक अजीब मशीन है। ये पूरी जानकारी से उतना उत्साहित नहीं होता जितना अधूरी जानकारी से होता है। इसे साइकोलॉजी में जिगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। मतलब अधूरा काम, अधूरी बात, अधूरा जवाब, ये सब दिमाग में एक लूप बना देते हैं जो बार बार वापस आता रहता है। जब कोई तुमसे पूरी बात कह देता है, तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब कोई बीच में रुक जाता है, जब जवाब अधूरा रह जाता है, तो दिमाग उसे बंद नहीं कर पाता। वो बार बार उसी सवाल पर लौटता है। यही वजह है कि जो स्त्री चुप हो जाती है वो असल में तुम्हारे दिमाग में एक अनसुलझा सवाल छोड़ जाती है, और वो सवाल तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता। अब इसे डोपामिन के नजरिए से समझो। इंसानी दिमाग को जब कोई चीज पक्की मिलती रहती है तो दिमाग उसे मामूली समझने लगता है, लेकिन जब वही चीज अचानक अनिश्चित हो जाए, कभी मिले कभी ना मिले, तो दिमाग उसके पीछे और ज्यादा भागता है। कैसीनो और स्लॉट मशीनें इसी सिद्धांत पर बनी हैं, और सच पूछो तो इंसानी रिश्ते भी इसी सिद्धांत से बंधे हैं। जब कोई स्त्री हर वक्त उपलब्ध रहती है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देती है, हर भावना तुरंत जाहिर कर देती है, तो दिमाग उसे गारंटीड समझ लेता है, और गारंटीड चीजों की चाहत धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जब वही स्त्री अचानक शांत हो जाती है, जवाब देना धीमा कर देती है, तो दिमाग फिर से अलर्ट मोड में आ जाता है। यही अनिश्चितता चाहत को दोबारा जिंदा कर देती है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, ये कोई मैनिपुलेशन का खेल नहीं है, बशर्ते इसकी नीयत सही हो। जो स्त्री सिर्फ खेल खेलने के लिए चुप होती है वो जल्दी पकड़ी जाती है, क्योंकि उसकी चुप्पी में असलियत नहीं होती। लेकिन जो स्त्री अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से चुप होती है, उसकी चुप्पी में एक गहराई होती है जो झूठी नहीं लगती। यही फर्क है नकली दूरी और असली आत्मसम्मान में। नकली दूरी जल्दी टूट जाती है क्योंकि उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन असली आत्मसम्मान से आई चुप्पी लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए होती है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि यही चुप्पी कैसे धीरे धीरे रिश्ते में खोया हुआ सम्मान वापस लाती है, और क्यों जो इंसान इस साइंस को समझ लेता है
वो कभी बेवजह किसी के पीछे नहीं भागता। पार्ट 5, खोया हुआ सम्मान वापसी। जब कोई रिश्ता एक तरफा होने लगता है, जब एक इंसान हर बार झुकता है, माफी मांगता है, समझौता करता है, तो धीरे धीरे उस रिश्ते में इज्जत कम होने लगती है। ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। ये एक धीमा जहर है जो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। यहीं पर चुप्पी एक करेक्टिव टूल की तरह काम करती है। जब स्त्री ये समझ जाती है कि उसकी बातें, उसकी भावनाएं हल्के में ली जा रही हैं, तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय पीछे हट जाती है। ये पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि एक साइलेंट स्टेटमेंट है। मैं अब वो नहीं हूं जो हर बात पर सफाई देती रहूं। और यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। जो इंसान पहले उसकी बातों को हल्के में लेता था, अब उसकी खामोशी को नजरअंदाज नहीं कर पाता, क्योंकि खामोशी में एक वजन होता है जो शब्दों में नहीं होता। शब्द बहस का हिस्सा बन सकते हैं, उन्हें काटा जा सकता है, उनका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन खामोशी का कोई जवाब नहीं होता। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यही वो पल होता है जब सामने वाला अपने व्यवहार पर दोबारा सोचने लगता है। वो सोचता है, पहले तो ये हर बात पर रिएक्ट करती थी, अब चुप क्यों है? और यही सवाल उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि इंसानी फितरत है, जो चीज हमेशा वहां रहती है, हम उसकी कद्र भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज दूर होने लगे, हमें उसकी असली अहमियत समझ आती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बात बहुत जरूरी है। ये चुप्पी सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए होनी चाहिए। जो स्त्री सिर्फ बदला लेने के लिए चुप होती है, वो अंदर ही अंदर और ज्यादा दुखी होती जाती है। लेकिन जो स्त्री अपनी शांति और आत्मसम्मान के लिए चुप होती है, वो उस चुप्पी में मजबूत होती जाती है, भले ही सामने वाला रिएक्ट करे या ना करे। यही असली पावर मूव है। अपनी वैल्यू किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर मत करो। चुप्पी को इसलिए मत अपनाओ कि सामने वाला बदल जाएगा, बल्कि इसलिए अपनाओ क्योंकि तुम खुद अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। और सच यही है कि जब तुम अपनी इज्जत बचाने लगते हो, दुनिया अपने आप तुम्हें इज्जत देना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी छुपा है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। चुप्पी जितनी ताकतवर होती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस पतली रेखा की जो असली पावर और आत्मविनाश के बीच होती है। पार्ट 6, कमजोरी बनाम ताकत की चुप्पी। हर चुप्पी बराबर नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि बस बोलना बंद कर दो और तुम पावरफुल दिख जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दो तरह की चुप्पी होती है, एक जो तुम्हें ताकतवर बनाती है और दूसरी जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। पहली चुप्पी वो है जो आत्मसम्मान से आती है। इसमें कोई डर नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती। इंसान चुप इसलिए है क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है और वो जानता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। ये चुप्पी शांत होती है, स्थिर होती है, और इसमें एक गहराई होती है जो सामने वाले को खुद ब खुद महसूस होती है। दूसरी चुप्पी वो है जो डर से, गुस्से से या असुरक्षा से आती है। इसमें इंसान अंदर ही अंदर जल रहा होता है, लेकिन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा होता है। ये चुप्पी लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि इसके पीछे कोई असली शांति नहीं होती। सिर्फ दबा हुआ गुस्सा होता है जो कभी न कभी फूट कर बाहर आ ही जाता है। फर्कन कैसे पहचानो? आत्मसम्मान वाली चुप्पी में इंसान खुद के साथ शांति से रहता है। वो अपना काम करता है, अपनी जिंदगी जीता है और सामने वाले की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करता। लेकिन डर या बदले वाली चुप्पी में इंसान बार बार फोन चेक करता है, बार बार देखता है कि सामने वाला रिएक्ट कर रहा है या नहीं। ये बेचैनी ही बता देती है कि चुप्पी असली नहीं, बनावटी है। यही वजह है कि सिर्फ चुप हो जाना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि तुम चुप क्यों हो। बस अगर तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अपनी कीमत पता है, तो ये चुप्पी तुम्हें मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर तुम चुप सिर्फ इसलिए हो कि सामने वाला परेशान हो जाए और तुम अंदर ही अंदर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हो, तो ये चुप्पी तुम्हें अंदर से कमजोर कर देगी। एक और खतरा है जिसे समझना जरूरी है। बहुत लंबी चुप्पी रिश्ते को खत्म भी कर सकती है। पावर मूव और इग्नोरेंस के बीच एक बारीक रेखा होती है। अगर चुप्पी सिर्फ इसलिए बढ़ती जाए कि सामने वाला और ज्यादा तड़पे, तो कई बार सामने वाला उम्मीद ही छोड़ देता है। और एक बार उम्मीद टूट जाए तो फिर कोई भी चुप्पी उसे वापस नहीं ला पाती। तो असली सवाल ये नहीं कि कितनी देर चुप रहना है, बल्कि ये है कि चुप्पी के पीछे तुम्हारी नीयत क्या है। अगली बात में हम बात
करेंगे कि सही वक्त पर चुप्पी तोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे पता चलता है कि अब बोलने का सही समय आ गया है। पार्ट 7, चुप्पी तोड़ने का सही वक्त। चुप्पी की सबसे बड़ी कला ये नहीं कि तुम कितनी देर चुप रहते हो, बल्कि ये है कि तुम उसे सही वक्त पर कैसे तोड़ते हो। बहुत से लोग चुप्पी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे खत्म करने का सही तरीका नहीं जानते और यहीं पर सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। सही वक्त पहचानने का सबसे बड़ा संकेत होता है सामने वाले का व्यवहार। जब तुम देखो कि सामने वाला अब सिर्फ माफी नहीं मांग रहा, बल्कि असल में बदलाव दिखा रहा है, अपनी गलती समझ रहा है, अपने तरीके बदल रहा है, तभी चुप्पी तोड़ने का सही समय आता है। अगर तुम बहुत जल्दी चुप्पी तोड़ दो तो सामने वाला ये सीख लेता है कि थोड़ा इंतजार करने से मामला अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बहुत देर तक चुप रहो तो रिश्ते में दूरी इतनी बढ़ जाती है कि उसे पाटना मुश्किल हो जाता है। जब चुप्पी तोड़ने का वक्त आए तो उसे कमजोरी दिखाकर मत तोड़ो। कई लोग गलती ये करते हैं कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो एक ही सांस में सारी शिकायतें, सारा गुस्सा, सारी नाराजगी निकाल देते हैं और इससे लगता है जैसे चुप्पी सिर्फ गुस्से को इकट्ठा करने के लिए थी। इससे बेहतर तरीका है शांति से ठहराव के साथ बात करना, ऐसे जैसे तुमने खुद फैसला किया हो कि अब बोलने का वक्त है, ना कि तुम मजबूर होकर बोल रहे हो। एक और जरूरी बात, चुप्पी तोड़ते वक्त कभी भी अपनी पूरी ताकत मत दिखाओ, यानी सीधे वापस पुराने जैसे मत हो जाओ। धीरे धीरे संतुलन के साथ वापस आओ। इससे सामने वाले को एहसास होता है कि जो कुछ हुआ उसका असर हुआ था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। याद रखो, चुप्पी का मकसद रिश्ता खत्म करना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लाना होता है। जो लोग चुप्पी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसे सही वक्त पर तोड़ना नहीं जानते, वो अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सामने वाला या तो डर के भाग जाता है या पूरी तरह उदासीन हो जाता है। असली मास्टरी इसी बैलेंस में है। जब बोलना है तब चुप रहना, और जब चुप्पी का असर हो चुका हो तब सही तरीके से वापस आना। अगली बात में हम बात करेंगे कि ये पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न रिश्ते से आगे बढ़कर जिंदगी के हर क्षेत्र में, करियर, दोस्ती, यहाँ तक कि लीडरशिप में कैसे काम करता है। पार्ट 8, जिंदगी के हर क्षेत्र में साइलेंस पावर। अब तक हमने सिर्फ रिश्तों की बात की, लेकिन सच ये है कि खामोशी का ये सिद्धांत सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सीमित नहीं है। ये उन सभी जगहों पर काम करता है जहां इंसान से डील करता है, दफ्तर में, दोस्ती में, यहाँ तक कि बिजनेस की मीटिंग्स में भी। सोचो उस इंसान के बारे में जो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है, हर बात पर अपनी राय देता है। लोग शुरू में उसे सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों की अहमियत कम होने लगती है, क्योंकि वो हर वक्त बोल रहा होता है। लेकिन वो इंसान जो कम बोलता है, जो सोच समझकर बात रखता है, जब वो बोलता है तो पूरा कमरा सुनता है। ये वही साइलेंस पावर है, बस एक अलग रूप में। यही सिद्धांत लीडरशिप में भी लागू होता है। इतिहास के जो सबसे ताकतवर शासक हुए हैं, उन्होंने कभी हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानते थे कि जो इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, वो अपनी ताकत बांटता जाता है। लेकिन जो इंसान चुनकर, सोच समझकर सही वक्त पर बोलता है, उसके शब्दों में वजन होता है। दोस्ती में भी यही नियम लागू होता है। जो दोस्त हर बात पर उपलब्ध रहता है, हर मैसेज का फौरन जवाब देता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम आंकी जाने लगती है। लेकिन जो दोस्त अपनी जिंदगी में व्यस्त है, अपनी प्रायोरिटीज तय करना जानता है, उसके साथ वक्त बिताना लोगों को ज्यादा कीमती लगता है। यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। ये सारा सिद्धांत सिर्फ कम बोलने के बारे में नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है, जो हर उकसावे पर रिएक्ट नहीं करता, वो अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना लेता है जहां लोग उसे हल्के में नहीं ले सकते। यही वजह है कि पावर फिलॉसफी में हमेशा कहा गया है, जो इंसान अपने शब्दों और अपनी चुप्पी दोनों पर कंट्रोल रखता है, वही असली ताकत रखता है। बाकी सब सिर्फ शोर मचाते हैं, और शोर मचाने वालों को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर ये पूरा सिद्धांत तुम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम भी वो इंसान बन सको जिसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। पार्ट 9, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की, क्योंकि सिर्फ थ्योरी समझना काफी नहीं, इसे अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। पहला कदम है
रिएक्ट करने से पहले रुकना सीखो। जब भी कोई तुम्हें उकसाए, गुस्सा दिलाए या भावनात्मक रूप से हिलाने की कोशिश करे, तुरंत जवाब देने की बजाय एक पल रुको। ये रुकना ही तुम्हें कंट्रोल में रखता है। जो इंसान तुरंत रिएक्ट करता है वो अपनी ताकत सामने वाले को सौंप देता है। दूसरा कदम है, हर बात की सफाई देना बंद करो। हर कोई तुम्हारी हर हरकत को समझे ये जरूरी नहीं। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं वो बिना सफाई के भी समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें कितनी भी सफाई दे दो, फर्क नहीं पड़ता। तीसरा कदम है, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ। जब भी तुम्हें लगे कि किसी को साबित करना है कि तुम कितने अच्छे हो, उस एनर्जी को अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर लगाओ। जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हो तो तुम्हारी चुप्पी अपने आप एक स्टेटमेंट बन जाती है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा कदम है, भावनाओं और एक्शन को अलग करना सीखो। गुस्सा आना नॉर्मल है, दुख होना नॉर्मल है, लेकिन हर भावना पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं। भावना को महसूस करो, लेकिन एक्शन लेने से पहले सोचो कि क्या ये एक्शन तुम्हें फायदा देगा या नुकसान। पांचवा कदम और सबसे जरूरी, अपनी वैल्यू खुद तय करो, किसी और की प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं। जो इंसान अपनी कीमत खुद जानता है उसे किसी और से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही असली आजादी है, जब तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। ये 5 कदम कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना आसान भी नहीं। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगता है, लेकिन जो इंसान इसे अपना लेता है वो कभी किसी रिश्ते में, किसी दोस्ती में या किसी भी सिचुएशन में खुद को छोटा महसूस नहीं करता। आखिरी हिस्से में हम इस पूरी बात को समेटेंगे और एक आखिरी गहरी सच्चाई तुम्हारे सामने रखेंगे, जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात होगी। तो आखिर में सबसे गहरी बात, चुप्पी कोई हथियार नहीं है जिसे तुम किसी को हराने के लिए इस्तेमाल करो। असली चुप्पी वो है जो तुम खुद को बचाने के लिए अपनाते हो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी की हर बात का जवाब नहीं देना और किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, उस दिन तुम्हारी चुप्पी अपने आप सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखो, ये सिद्धांत सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का फलसफा बन सकता है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीख जाता है वो कभी किसी सिचुएशन में बेबस महसूस नहीं करता, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या करियर। लेकिन इसे कभी बदला लेने का जरिया मत बनाओ। जिस दिन चुप्पी नफरत से भर जाए उस दिन वो अपनी असली ताकत खो देती है। असली चुप्पी वो है जो शांति से आती है, आत्मसम्मान से आती है, और यही चुप्पी है जो लोगों को तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाती है, बिना एक भी शब्द बोले। अगर आज की ये बातें तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगें, अगर तुमने कभी खुद इस साइलेंस पावर को महसूस किया है या सामने वाले की तरफ से झेला है, तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि आगे हम ऐसे ही गहरे साइकोलॉजी और पावर फिलॉसफी के विषयों पर बात करते रहेंगे, जो तुम्हारी सोच को हर बार एक नए नजरिए से बदल देंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे विषय के साथ। जब तक के लिए अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना सीखो।